हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक विजयदशमी पर होगा। विजयदशमी किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सतोगुणी आचरण की विजय गाथा के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि राम के विरुद्ध युद्ध को रावण ने अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लड़ा, लेकिन अनंततः वह पराजित हुआ। यह निशाचरी पर्वतियों पर सतोगुणी आचरण की विजय गाथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की विजय वर्तमान और भविष्य के कुछ प्रश्न हम सभी के समक्ष रख कर जानेंगे। आइए हम आज विजयदशमी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। यह किस लिए और क्यों मनाई जाती है। शारदीय वातावरण शक्ति उपासना से पवित्र होकर विजयदशमी का पथ प्रशस्त करता है। यह असत्य पर सत्य की, तमस पर प्रकाश की और निशाचरी प्रवृत्तियों पर सतोगुणी आचरण की विजय गाथा है। भगवान राम की रावण पर विजय गाथा मात्र अतीत की अमर कथा भर नहीं है, बल्कि वर्तमान के उत्तर लिखती हुई भविष्य की दिशा सूचक कथा भी है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन ने सृष्टि के अस्तित्व में माया की भूमिका को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि माया ही सृष्टि के विस्तार को संभव करती है। दर्शन का एक हिस्सा इस सृष्टि को एक महाभ्रम की तरह मानता है और माया के हटते ही सृष्टि के अस्तित्व का भी विलुप्त हो जाना इस चिंतन के केंद्र में है। इसी माया को भारतीय चिंतन ने सम्मान भी दिया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि आदि शक्ति यही जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरे यह माया। भारतीय चिंतन ने माया को आदि शक्ति होने का सम्मान भी दिया है और इसके अस्तित्व को श्रद्धा के साथ स्वीकार भी किया है। लेकिन यही माया सृष्टि के विस्तार के लिए सत, रज और तम के गुण अवगुण को साधती है, तो तमोगुण से एक शब्द प्रकट होता है माया। मायावी शब्द अपनी तमोगुणी प्रवृत्ति के कारण शुभ के विरुद्ध खड़ा होता है और जुड़ता है। रावण और उसकी शक्तियों से क्या है यह मायावी विस्तार, जिसे खत्म करने के लिए स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। भगवान राम और रावण के महायुद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाद की मृत्यु के बाद युद्धरत रावण पाता है कि अब वह अकेला है, क्योंकि उसकी सेना का अधिकांश हिस्सा मृत्यु की गोद में जा चुका है। ऐसे में रावण तत्पर होता मायावी युद्ध के लिए। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को आरंभ करते हुए कहा है, रावण हिलते विचारा भय निशाचर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार। अकेले रावण ने इस युद्ध में जो रचा वह अभी उन्नत विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। रावण के मायावी विस्तार में सब कुछ आभासी था, जिसे हम वर्चुअल कहते हैं। वह शुरुआत करता है श्री राम और लक्ष्मण जी की आभासी छवियों के निर्माण से। बानर और भालुओं के समक्ष अनेक राम व लक्ष्मण थे और वे रावण की सेना में खड़े थे। वही रावण के जितने सिर कटते हैं वे आकाश में छा जाते हैं। फिर रावण स्वयं को ही असंख्य रूपों में प्रकट करता है और प्रत्येक बानर अथवा भालू के सामने लड़ने के लिए एक रावण मौजूद हो जाता है। यह वह मायावी शक्ति का विस्तार करता है तो देवता तक भयभीत हो जाते हैं। यह अद्भुत युद्ध था जिसे रावण ने मायावी शक्तियों के सहारे लड़ा, लेकिन अंततः पराजित हुआ। भगवान श्री राम जी यह महान विजय वर्तमान और भविष्य के कुछ प्रश्न भी हमारे समक्ष रख रही है। मनुष्य जाति आगे बढ़ने के लिए आभासी संसार को एक समाधान के रूप में देख रही है। आभासी संसार मनुष्य के जीवन में प्रवेश भी कर चुका है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। लेकिन आभासी संसार में मनुष्य स्वयं कहाँ खड़ा है? मनुष्य का मनुष्य से, प्रकृति से, स्वयं से और परम चेतना से संबंध क्या अब भी शेष है? आभासी संसार में मनुष्य जाति क्या
एक ऐसा संसार संभव करने जा रही है जिसमें से अधिक अपेक्षित और कमजोर से मनुष्य होगा। रावण ने राक्षस सभ्यता का विस्तार किया और मायावी समर्थ ने उसे अपराज्य बना दिया, लेकिन भारतीय चिंतन कहता है कि पृथ्वी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे मनुष्य रूप में आए ताकि मनुष्य जाति अपना खोया हुआ सामर्थ्य पा सके। विजयादशमी पर हमें राम की उस विजय गाथा को जो मनुष्य के सामर्थ्य को सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित करती है। यहाँ ईश्वर मनुष्य रूप में आकर उस मायावी विस्तार को नष्ट करते हैं जो मनुष्य से उसका संपूर्ण सामर्थ्य ही छीन चुका था। विजयदशमी पर्व है मानव सत्ता में नव श्रद्धा, नव विश्वास और नव चेतना के संसार का। वह श्रद्धा, विश्वास और चेतना जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वह मनुष्य जिसका आदर्श राम राज है, वह राम राज जिसका आदर्श मानवता है। इस प्रकार राम जी की विजय हुई और रावण की इस प्रकार पराजय हुई और इसी उपलक्ष्य में हम सब विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू गाइस।